बिहार के गया में आईडी विस्फोट लगाकर विस्फोट कर उड़ा देने वाले दो अंतर्राज्यीय कुख्यात हार्डकोर नक्सली हथियार और 57 जिंदा कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया है। इसकी खुलासा एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित होकर दो नक्सली ने गया पुलिस व 205 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ 159 बटालियन, एसएसबी 32 बटालियन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों कुख्यात नक्सली की उम्र 18 वर्ष है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अंतर्राज्यीय कुख्यात हार्डकोर नक्सली प्रदीप सिंह भोक्ता उर्फ नीरज एवं दिनेश भुइया उर्फ उमेश उर्फ मिटू ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों नक्सली पर बिहार झारखंड राज्य में दर्जनों नक्सली कांडों में वांछित अभियुक्त है। झारखंड राज्य में भी इन दोनों के विरुद्ध कई कांड दर्ज है। इनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कई जघन्य कांडों को अंजाम दिया गया है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि प्रदीप सिंह भोक्ता बड़े बड़े नक्सली वारदात में शामिल रहा है। 2019 में प्रदीप सिंह भोक्ता ने नक्सली संगठन के लुटवा में नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह शहीद हो गए थे। उन्हें आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया था। इसके अलावा 2020, 21 और 22 में भी नक्सली घटना को अंजाम देने में शामिल रहा है। एसएसपी ने बताया कि आत्मसमर्पण नीति के तहत दोनों नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। यह रुपए प्रदीप व दिनेश के खाते में एफडी के रूप में जमा होगा, जो 3 साल बाद इस्तेमाल कर सकेगा। गया जिले में गया पुलिस तथा विभिन्न सुरक्षा बलों के द्वारा जिसमें सीआरपीएफ 159 बटालियन, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन तथा एसएसबी की 32 बटालियन के द्वारा यहाँ पर लगातार नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और जो बिहार सरकार की पुनर्वास सह आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर के दो नक्सलियों के द्वारा आज पुलिस कार्यालय गया में यहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ सरेंडर किया गया है। ये जो दो जिन्होंने सरेंडर किया है इनके नाम है प्रदीप सिंह भोक्ता उर्फ नीरज तथा दिनेश भुइया उर्फ उमेश उर्फ मिट्ठू। ये जो दोनों नक्सली हैं ये पूर्व में गया जिले में कई मामलों में ये शामिल थे और साथ ही साथ गया जिले के अलावा औरंगाबाद तथा अन्य जो झारखंड से भी पता किया जा रहा है कि झारखंड में कुछ किन घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो वर्ष 2019 में चकरबंदा पहाड़ी पर जो नक्सलियों का एक बड़ा समूह वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, तो उसमें पुलिस के द्वारा कोबरा 205 बटालियन के द्वारा तथा एसटीएफ और एसएसबी के द्वारा उस समय अभियान चलाया गया था। लेकिन उस अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा एक आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें कोबरा के एक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो शहीद हुए थे। और उस मामले में काफ़ी फिर उसके बाद जब कार्रवाई की गई थी तो सभी नक्सली पीछे हट गए थे और जान बचा करके भाग गए थे। इस मामले में दर्जनों की संख्या में आईडी को वहां से बरामद किया गया था और नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत सारा सामान भी बरामद किया गया था, जिस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 1/19 दर्ज है। इसके अलावा लुटवा थाना के नागोबार में भी वर्ष 2019 में मई माह में 17/5/2019 को नक्सलियों का एक समूह देखा गया था, जिसपे सुरक्षा बलों के द्वारा जब वहां पर कार्रवाई की गई थी तो उसमें एक नक्सली मारा गया था और घटनास्थल से भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद हुए थे, जिस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 6/19 दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2018 में डुमरिया में नक्सलियों का जो एक समूह जब देखा गया था तो फिर उस समय पुलिस के द्वारा और अन्य जो सुरक्षा बल 205 कोबरा बटालियन तथा सीआरपीएफ के द्वारा जब वहाँ पे कार्रवाई किया गया था तो नक्सलियों के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों पर फायरिंग किया गया था। परंतु उसके बाद जब सुरक्षा बलों के द्वारा वहाँ पर जवाबी कार्रवाई की गई तो नक्सली सब वहाँ से भाग गए थे और वहाँ से काफ़ी संख्या में आईडी और अन्य जो सामान है उसको बरामद किया गया था, जिसको विनष्ट किया गया था, जिस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 55/18 दर्ज है। इसी प्रकार से वर्ष 2022 में पिछले वर्ष लुटवा थाना में हरदिया के पहाड़ी इलाका में जो नक्सलियों का एक जत्था जब वहाँ पे देखा गया था
तो पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई थी। तो नक्सली भाग गए थे, लेकिन वहाँ से AK-47 और अन्य हथियार और कारतूस बरामद हुआ था। इस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 5/22 दर्ज है। तो इसके अलावा भी अन्य कई सारे मामले हैं जिसमें ये लोग शामिल रहे हैं। मुख्यतः ये जो विवेक यादव करके एक नक्सली है, उसके साथ ये लोग रहते थे, उसके ग्रुप के ये मेंबर्स थे। परंतु पुलिस की कार्रवाई तथा आत्मसमर्पण नीति को देखते हुए इन्होंने सरेंडर किया है और इनके पास इन्होंने 2 हथियार तथा 57 कारतूस के साथ आज सरेंडर किया है। इनके नाम मैं पुनः बता देता हूँ। इनके नाम है प्रदीप सिंह भोक्ता, जो कि औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके ऊपर अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 कांड दर्ज हैं। इसके अलावा दिनेश भुइयाँ उर्फ उमेश उर्फ मिट्टू, जो कि कोठी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पे 1 कांड नक्सली कांड दर्ज है। हम लोग झारखंड पुलिस से भी हम लोगों ने इनका आपराधिक इतिहास के संबंध में डिटेल्स मांगा है। धन्यवाद।